देश भर में जन्माष्टमी की धूम मची और हमारे साथ सुप्रसिद्ध भजन गायक चरणजीत सिंह जी आज हमारे स्टूडियो आए हैं। राधा रानी नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़। मैं हूं अमित और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान चरणजीत सिंह सोंधी जी हैं। मध्य प्रदेश की धरती से निकल के आज देश भर में जिनका नाम है, सुप्रसिद्ध भजन गायक है और इनका एक प्रसिद्ध भजन जो है राधे रानी, वो जनरली हर आदमी सुनता होगा और बहुत प्रसिद्ध भजन है। तो स्वागत है आपका सबसे पहले पल पल इंडिया न्यूज़ में। पल पल इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को राधे राधे। आपने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में आमंत्रित किया, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शुरुआत भगवान कृष्ण का जन्म है तो शुरुआत हम भजन से ही करना चाहेंगे। सबसे पहले एक भजन हमारे दर्शकों के लिए। मेरा एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन जो पूरे इंडिया में नहीं विदेशों में भी बहुत सुप्रसिद्ध हुआ है, जिसकी दो लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। राधा रानी हमें भी बता दे ज़रा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बाबरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। तो मेरा ख्याल है बहुत कम ऐसे पंजाबी गायक होंगे जो इस तरह के भजन गाते हैं और बहुत ही पॉपुलैरिटी आपको इस भजन के बाद मिली। मैं सिख धर्म में मेरा जन्म हुआ है और हमारे जो गुरु हैं, हमारे गुरुओं का कहना है बिना भक्ति के कभी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो शायद मुझे मेरे गुरुओं की कृपा थी कि मुझे पहले फिल्म इंडस्ट्री में भक्ति गाने गाने का अवसर मिला। फिर बाद में मैंने पंजाबी गाने, बहुत सारे सीरियल्स में मैंने गाने गाए और अभी कुछ अच्छे एल्बम के लिए, हिंदी एल्बम के लिए गाने रिकॉर्ड किए हैं, जो बहुत जल्दी आपको उसका वीडियो और ऑडियो सुनने मिलेगा। अपकमिंग किस तरह के गाने अभी आपके सामने जस्ट आने वाले हैं? अभी मेरा लेटेस्ट एक पंजाबी गाना आ रहा है, क्योंकि चूँकि मैंने 2005 में एक पहला पंजाबी एल्बम किया था। मेरा जन्म बालाघाट का है और मैं सन 2000 में मुंबई गया और 2005 में मैंने पहला अपना एल्बम किया, पंजाबी सोलो एल्बम, डेब्यूट एल्बम किया था, जो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ और वो देश में विदेशों में वो गाना बहुत चला। और मुझे तो सपने जैसा वो लगा गाना कि पहला ही गाना मेरा आया और वो गाना इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनी हुआ, जिसमें हमने जिस कलाकार को मौका दिया वो आज इंडिया का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। रजत टोकस को मैंने पहला चांस दिया था अपने पहले पंजाबी गाने में, जिसको आपने लड़के को देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान, जोधा अकबर सीरियल में और धर्मवीर, ये सब सीरियल में वो मेन किरदार में था। उसको हमने मौका दिया और बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैं हिंदी भाषी था, मेरा जन्म बालाघाट का था। लेकिन जब पंजाबी गाना हमारा हिट हुआ तब मैंने फिर प्रॉपर चीज़ों को अच्छा किया। तो अभी बहुत ही जल्दी मेरा एक बहुत अच्छा पंजाबी गाना आ रहा है और इसी पंजाबी गानों की वजह से अभी मैं हाल ही में लंदन करौली फेस्टिवल में परफॉर्म करके आया हूँ। अच्छा, कितना बदलाव आ गया इसमें, क्योंकि पहले कैसेट चलती थी, फिर सीडी आई, आजकल सोशल मीडिया पे, तो कितना चेंजेस आपने देखा? काफ़ी सीनियर हैं आप, बहुत लंबे समय से। इसका मैं शिकार हो चुका हूँ। जब मैंने 2001 में मैंने टी सीरीज़ के लिए फिल्मी गानों पर भजन गाने की शुरुआत की, उसके बाद कैसेटों में गाने आते थे हमारे और 2005-06 से फिर सीडी स्टार्ट हुई। तो मेरा गणेश जी का गाना बड़ा हिट हुआ महाराष्ट्र में, तो वो सीडी, कैसेट से सीडी आ गया तो फॉर्मेट चेंज हो गया। फिर मेरा एक राधा रानी गाना हिट हुआ जो सारेगामा म्यूज़िक से आया और वो हिट होने के बाद वो सीधा आ गया फिर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनलों पे। तो अब फिर नए तरीके से उसकी तैयारी है। तो ये बड़ा अजीब और गरीब मामला हो जाता है कि पहले हमने कैसेट के लिए तैयारी करी, फिर सीडी के लिए की और हाल में अभी तो यूट्यूब एक वीडियो का जरिया तो सिर्फ यूट्यूब है। लेकिन ठीक है, मतलब वहाँ पे मेरे आज भी कुछ गाने ऐसे हैं जो लाख व्यूज़ पर डे गाने मतलब सर्च होते हैं। बहुत सारे आजकल नए नए सिंगर्स जो आ रहे हैं, मैंने देखा कई गानों को वो तोड़ मड़ोड़ के बना लेते हैं, कहीं का म्यूज़िक उठा के कहीं का लगा देते हैं। जो एक छोटी सी मैं बात करूँ, एक मंत्र था, उस मंत्र को उन्होंने म्यूज़िक डाल के डीजे के साथ मिक्स कर दिया। तो कहाँ तक सही मानते हैं टीआरपी पाने के लिए सब चीज़ें जो लोग करते हैं? देखिए, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, ईजी गोइंग। पहले बड़ी मुश्किल से आप चीज़ों को प्राप्त करते थे,
अगर आपके कंटेंट में दम होगा या आप पब्लिक की, जनता की नस को अगर आप पकड़ लेंगे और जो भी कंटेंट को उनकी नस को पकड़ के आप डालेंगे तो वो अगर हिट हो जाएगा तो आदमी चाहता है कि, क्योंकि जो मालिक हैं वो तो जनता दरबार, जनता जनार्दन ही है, क्योंकि वो ही डिसाइड करती है। क्योंकि हम बनाने वाले, गाने वाले सब अपने तरीके से गाने अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन डिसाइड करती है कि उसको कौन सा गाना अच्छा लग रहा है। तो अपन ये कहना, अब शायद मैं इसको गलत भी मानता हूँ कि भाई आप पसंद कर रहे हो ना, आपको बेचने के लिए मैं बहुत अच्छा क्लासिकल गाता हूँ, लेकिन आप मेरे गाने को पसंद नहीं कर रहे हो, तो मैं कितना भी अच्छा गाऊंगा तो वो मैं अपने लोगों के बीच में ही सीमित रहूँगा, कि मैं जनता के बीच में नहीं जाऊँगा। क्योंकि जनता को जो चीज़ या पब्लिक को जो चीज़ पसंद है उसके लिए आदमी एफर्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, संगीत में आप प्रॉपर थोड़ा बहुत अच्छा सा सीख लीजिए, क्योंकि चूँकि जब आप कुछ अच्छे मुकाम में पहुँच जाते हैं तो आपको अच्छे लोगों के बीच में जब बैठने मिलता है तब आप अपने आप को फिर बहुत छोटा महसूस करेंगे। जनता से काफ़ी जुड़ाव आपका देखा मैंने कि एकदम नॉर्मली आप रहते हो। आपके साथ के कई लोग हैं वो जजेस की भूमिका आज निभा रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पे हम देखते हैं। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि एक जज के तौर पे भी आप कहीं काम करें? हाँ, मेरे दोस्त जावेद अली मेरा बैचमेट है, हमने साथ में गाना शुरू किया था, सोहम, जावेद अली, और पंजाबी चैनलों पे भी काफ़ी सारे चैनलों पे मुझे ऑफ़र आए कि आप जज की भूमिका में आ जाइए एक दिन के लिए। तो मैंने, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मेरी राय है, मैंने ये कहा कि मैं उस बच्चे को कैसे जज कर सकता हूँ। मैं तो खुद ही जनता जनार्दन से भीख मांग रहा हूँ कि भाई मैं ये गाना गा रहा हूँ, अगर आपकी कृपा होगी तो मेरा गाना हिट हो जाएगा। अब मैं वहाँ बैठ जाऊँ और वहाँ बैठ के वो बच्चों को मैंने कहा डिसाइड करूँ कि बच्चा आप अच्छा गा रहे हो, बुरा गा रहे हो ना, और वो बच्चा कल को स्टार बन जाता है। ऐसा हुआ है बहुत सारे चैनलों पे, आपने देखा होगा, जिनको बड़े जजों ने जिनको कुछ बोला आर्टिस्टों को, और वो आर्टिस्ट आज की डेट में उनके लेवल के आर्टिस्ट हो गए हैं। तो मेरा ये 25 साल का 20 साल का जो अनुभव है वो ये है कि जो कुछ है वो जनता है। अगर जनता चाहेगी तो आपको राजा बना देगी, जनता चाहेगी तो आपको रंक बना देगी। तो इसलिए मैं जनता जनार्दन को ही सब कुछ मानता हूँ, और इस वजह से मैं कभी भी जजेस की भूमिका निभाने के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं हुआ। मैं कैसे जज कर सकता हूँ? जज करने वाले तो बैठे हैं ऊपर, और उन्होंने सबके लिए प्लान किया हुआ है। माँ नर्मदा से काफ़ी लगाव है आपका, और हमें शायद जहाँ तक जितना पता है कि अपोलो हॉस्पिटल में एक बार आप काफ़ी बीमार थे, तो माँ नर्मदा की ऐसी कृपा हुई कि आज देश भर नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग आपको जानते हैं। यदि राधा रानी का नाम हम सर्च करते तो सबसे पहले शायद आपका गाना ऊपर निकल कर आता। माता नर्मदा जी की बहुत असीम कृपा है मेरे ऊपर। माँ नर्मदा जी से जुड़ाव मेरा हुआ 2006 में। तो मैं जैसे साधु संतों को देखता था तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया था, कि चूँकि मेरा गाना 2006 में नॉमिनी हुआ था ETC अवार्ड में, तो मुझे लगा अब दुनिया ख़त्म हो गई। क्योंकि मैं जिस अवार्ड फंक्शन में बैठा था उस अवार्ड फंक्शन में गुरदास मान बैठे थे, दिलेर मेहंदी जी बैठे थे, मीका जी बैठे थे, वहाँ मेरा गाना नॉमिनी था। तो मुझे लगा था कि अब इनफ, ख़त्म, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे दुनिया संसार ख़त्म। तो मैं फिर नर्मदा जी से मेरी लगन लगी, जुड़ गई। तो मैं नर्मदा जी के पास आके बैठना, मुंबई से फिर कभी अमरकंटक आ जाना, कभी जबलपुर आ जाना, कभी होशंगाबाद चला जाना। तो ऐसे ही एक 2009 में मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैं अमरकंटक के लिए निकला था मुंबई से, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में मैं एडमिट हुआ। वहाँ माई का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसको बताने का मुझे आदेश नहीं है माता की तरफ से। तो उसके बाद मैंने माता नर्मदा जी के लिए पहला एल्बम किया, नर्मदे हर तू गाए जा, जिसके 8 गाने मैंने अपने पैसे से, अपने तरीके से रिकॉर्ड कराए थे। और एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी में मैं चाहता था कि नर्मदा जी का एल्बम बड़े म्यूज़िक चैनल से आए या कंपनी से आए। तो मैंने टी सीरीज़ में बात की, तो टी सीरीज़ वालों ने मुझे ये कहा कि भाई ये कौन नर्मदा है, हम नर्मदा को जानते ही नहीं। तो ये मैंने थोड़ा विचार के बाद, जनरली देश में पहली ऐसी नदी होगी जिसे लोग अपनी माँ के रूप में मानते हैं। ये हमारी गलती थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर मेरा गाना आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो मेरा बाउंडेशन कैंसिल कर दो आप, मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म को, बड़े चैनल को अपना गाने दूंगा। तो फिर वो कुछ बात के बाद माई का ऐसी कृपा हुई कि मेरा एल्बम टी सीरीज़ से रिलीज़ हुआ, नर्मदे हर तू गाए जा, जिसका कि जो मेन टाइटल सॉन्ग था वो बहुत हिट हुआ।
और उसको मैं फिर से रिक्रिएट करके अभी कुछ ही दिनों में मेरा एक लाइन हम जरूर चाहेंगे कि उसको लेके एक लाइन छोटी सी। आप लोगों को गाते हुए सुना होगा, मध्य प्रदेश में और गुजरात में काफ़ी ये भजन को गाया जाता है। नर्मदे हर तू गाए जा, माँ से लगन लगाए जा, माँ तेरा उद्धार करेगी, ओ माँ तेरा उद्धार करेगी, तू बस कर्म कमाए जा, नर्मदे हर तू गाए जा, माँ से लगन लगाए जा। तो बहुत जल्दी इसका नए रूप में ये गाना आपको सुनने मिलेगा। आखिरी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बहुत सारे कलाकार ऐसे जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, आपने काफ़ी मेहनत करी, बहुत लंबे समय के लिए अपने घर परिवार को छोड़ा, आज एक मुकाम आपने जो हासिल किया है, क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं? मैं जब से मुझे थोड़ा बहुत मेरे गाने अच्छी कंपनियों से आने लगे तो मैं मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे कलाकारों को अपने चैनलों पे भी प्रमोट करता हूँ, जिनके कि बहुत सारे आर्टिस्टों को मैं सारेगामा म्यूज़िक से, टी सीरीज़ म्यूज़िक कंपनी से उनके वीडियो आपको देखने मिलेंगे। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अच्छा सीखिए और आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि सफलता असफलता सिर्फ वो मालिक के हाथ में, माँ नर्मदा जी के हाथ में है। बाकी हमको कर्म करना है, जब वो चाहेंगी, जब उनकी कृपा होगी, तब वो चीज़ हमें सफलता दिला देगी। निराश नहीं होना है। मैं भी कई बार टूटा, कई बार निराश हुआ, लेकिन माँ नर्मदा और सारे गुरुओं की, सारे संतों की मुझ पे कृपा है कि आज मेरे धीरे 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 मेरे गाने मार्केट में चल रहे हैं और मैंने अपने आप को स्थापित करके रखा हुआ है। तो जन्माष्टमी के मौके पे एक बढ़िया भजन के साथ हम इस इंटरव्यू को समापन करेंगे। पल पल इंडिया में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार, भगत जन दर पे खड़े, राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार, भगत जन दर पे खड़े, दर पे खड़े हैं, दर पे खड़े, दर पे खड़े हैं, दर पे खड़े, जरा डारो हो जरा डारो नजर इस पार, करो उपकार, भगत जन दर पे खड़े, राधा रानी हमारी सरकार, करो उपकार, भगत जन दर पे खड़े। चरणजीत सिंह जी ने जो बहुत सारी बातें हमसे शेयर की, उसके लिए आपको धन्यवाद। पल पल इंडिया में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए पल पल इंडिया न्यूज़। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ।